रात्रि का गहरा अंधकार था और महल में सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा विक्रमादित्य अपने महल के एकांत कक्ष में बैठकर अपने अगले कदम पर विचार कर रहे थे। उनकी आंखों में एक हल्की सी चिंता थी, क्योंकि आज वह एक ऐसे रहस्य से जूझने जा रहे थे जिसने न केवल उनके राज्य बल्कि पूरे देश को घेर लिया था। यह रहस्य था माया का, एक सुंदर और शक्तिशाली स्त्री जो अपनी महाशक्ति और शापित जीवन से परेशान थी। माया का चेहरा, जिसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होते थे, अब एक रहस्य और डर के प्रतीक बन चुका था। उसकी असल शक्ति केवल उसकी बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि उसकी अदृश्य ताकत में थी, जो एक बार पकड़ी जाती तो किसी को भी अपने जाल में फंसा लेती। वह केवल एक स्त्री नहीं थी, बल्कि एक शक्ति थी जिसने कई योद्धाओं और वीरों को अपने वश में कर लिया था। माया को एक अजीब और खौफनाक शाप मिला था। हर रात उसका सिर काट दिया जाता था और हर सुबह वह फिर से जीवित हो जाती थी। यह न सिर्फ माया के लिए बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी एक बड़ी त्रासदी बन चुका था। वह न तो मर सकती थी और न ही पूरी तरह से जीवित रह सकती थी। यह एक अनमोल रहस्य था जिसे कोई नहीं समझ सका था। राजा विक्रम के पास यह जानकारी आई थी और उनका साहस और समझ उन्हें इस रहस्य को सुलझाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। विक्रम को यकीन था कि अगर कोई इस रहस्य को सुलझा सकता है तो वह केवल वही है। उनका निष्ठा और बलिदान उन्हें माया की मुक्ति के लिए प्रेरित कर रहे थे। राजा विक्रम ने इस रहस्य को सुलझाने का संकल्प लिया। वह जान चुके थे कि माया को मुक्त करने के लिए उन्हें एक अनूठी शक्ति और समझ की आवश्यकता होगी। यह कोई सामान्य कार्य नहीं था, यह एक ऐसी चुनौती थी जो उनके पूरे राज्य और उनके अपने जीवन को बदलने वाली थी। राजा विक्रम ने अपनी तलवार उठाई और दरबार से बाहर निकल पड़े। वह अकेले ही माया की तलाश में निकल पड़े। वे जानते थे कि यह यात्रा खतरनाक हो सकती है, लेकिन उनका आत्मविश्वास और निष्ठा उन्हें इस राह पर आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। विक्रम ने माया के बारे में कई प्रकार की कहानियां सुनी थीं। कुछ लोग कहते थे कि माया एक देवता की शक्ति से जुड़ी थी और कुछ का कहना था कि वह किसी प्राचीन शाप का परिणाम थी। लेकिन विक्रम ने इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए केवल एक ही उद्देश्य तय किया, माया को उसके शाप से मुक्त करना। राजा विक्रम ने धीरे धीरे उस अंधेरे जंगल की ओर कदम बढ़ाए जहां माया की शक्ति का प्रभाव महसूस किया जाता था। यह जंगल न केवल भूत प्रेतों से भरा हुआ था, बल्कि इसमें एक अजीब सी सन्नाटे की भावना भी थी। विक्रम का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी कदमों को नहीं रुकने दिया। जैसे ही विक्रम उस रहस्यमय स्थान के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक डरावना दृश्य था। माया का सिर एक पत्थर पर रखा हुआ था और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। विक्रम ने अपने साहस को संभालते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। माया ने धीरे धीरे विक्रम की ओर देखा और फिर उसकी आवाज में एक दर्दनाक घबराहट आई। क्या तुम मुझे इस शाप से मुक्त कर सकते हो, विक्रम? माया की आवाज में कुछ ऐसा था जो विक्रम को अंदर तक हिला गया। विक्रम ने अपने दिल की आवाज सुनी और माया के पास पहुंचे। माया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारा शाप केवल तुम ही समाप्त कर सकती हो। मैं तुम्हारी सहायता के लिए यहां हूं, विक्रम ने निष्ठा और साहस के साथ कहा। माया की आंखों में आशा की एक झलक आई। वह जानती थी कि विक्रम में एक ऐसी शक्ति है जो उसे इस अंधकार से बाहर निकाल सकती है। तुम्हारी मदद से ही मुझे शांति मिलेगी विक्रम, परंतु यह रास्ता आसान नहीं है। तुम्हें हर प्रकार की चुनौती का सामना करना होगा, माया ने कहा। अब विक्रम के सामने एक नया प्रश्न था। क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या वह माया की मुक्ति के लिए वह सब कुछ कर पाएंगे जो इस शाप को समाप्त करने के लिए जरूरी है? विक्रम ने ठान लिया कि वह हर चुनौती का सामना करेंगे, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। गहरी रात में बेताल ने विक्रम को कहानी सुनानी शुरू की थी और माया की मृत्यु के रहस्य ने विक्रम के मन में भय, उत्सुकता और संकल्प का संचार कर दिया था। जैसे ही बेताल ने विक्रम को कहानी के दूसरे चरण में प्रवेश करवाया, चारों ओर का अंधेरा और गहरा हो गया। जंगल की भयावह नीरवता से विक्रम का दिल एक पल के लिए कांप उठा, लेकिन उसने स्वयं को शांत किया और बेताल की बातों को सुनने में मग्न हो गया। बेताल ने रहस्यमयी स्वर में कहा, राजन, माया की आत्मा गांव में भटक रही थी, लेकिन यह केवल एक साधारण भटकती आत्मा नहीं थी। माया की आत्मा में एक असाधारण शक्ति थी।
उसने स्वयं को हानि पहुंचाने वाले को खोजने का संकल्प लिया था और उसकी आत्मा अब न्याय की तलाश में गांव के हर कोने में घूमती थी। लेकिन क्या वह विक्रम को संकेत देना चाह रही थी? क्या वह उन्हें इस भयानक रहस्य के करीब लाने की कोशिश कर रही थी? विक्रम ने अपने मन में सोचा, एक निर्दोष स्त्री की आत्मा यदि प्रतिशोध में जल रही है तो इसका मतलब है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। मुझे माया को न्याय दिलाना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न जोखिम में डालनी पड़े। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका जंगल से आया और विक्रम के कानों में एक अजीब आवाज गूंजने लगी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह सच में हो रहा था या यह उनका वहम था, लेकिन वह आवाज माया की मदद की पुकार जैसी थी। आवाज विक्रम को एक दिशा में बुला रही थी, जैसे उसे किसी खास स्थान पर ले जाना चाहती हो। विक्रम ने अपने कदम उस दिशा में बढ़ा दिए और बेताल के चेहरे पर एक गूढ़ मुस्कान उभर आई, मानो वह इस यात्रा के परिणाम को पहले से ही जानता हो। जैसे ही विक्रम उस दिशा में आगे बढ़े, उन्हें जमीन पर कुछ अजीब से निशान दिखाई देने लगे। ये निशान ऐसे थे जैसे किसी ने घसीटकर खून से एक मार्ग बनाया हो। विक्रम का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने अपने भीतर के भय को दबाकर साहस का परिचय दिया। उन्होंने सोचा, यदि माया की आत्मा मुझे मार्गदर्शन दे रही है तो इसका मतलब है कि मैं सही दिशा में हूं। विक्रम जैसे ही आगे बढ़े, उन्हें एक पुराना और टूटा फूटा कुआं दिखाई दिया। इस कुएं के चारों ओर अजीब सी शांति और सन्नाटा था, लेकिन उसमें एक खिंचाव था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। उन्होंने कुएं के पास जाकर नीचे झांका तो उन्हें एक सफेद कपद्दा और कुछ टूटे फूटे चूतियों के टुकड़े दिखाई दिए। यह स्पष्ट था कि ये माया के ही थे जो उस रात उसके शरीर से अलग हो गए थे। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह मात्र संयोग नहीं है, यह कुआं माया की कष्ट और दर्द का प्रतीक है। जिस प्रकार इस कुएं की गहराई में अंधेरा है, वैसे ही माया के साथ हुए अन्याय का रहस्य भी गहरे में दबा हुआ है। लेकिन तुम्हें इस गहराई में उतरकर सच्चाई का सामना करना होगा। विक्रम को यह समझ आ गया कि माया की आत्मा इस कुएं के पास ही थी और यह एक सुराग हो सकता था। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह इस कुएं का रहस्य जानकर ही रहेंगे। अगले दिन विक्रम गांव पहुंचे और वहां के लोगों से माया के बारे में पूछताछ शुरू की। लोगों ने विक्रम को बताया कि माया एक बहुत ही धार्मिक और शांति प्रिय स्त्री थी, लेकिन उसकी मृत्यु के कुछ दिन पहले से ही उसके व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगे थे। उसे जैसे किसी का डर सताने लगा था। उसने कई बार अपने पड़ीडी ढोसियों को बताया था कि उसके पीछे कोई है जो उसे मार डालना चाहता है, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। एक बुजुर्ग महिला ने विक्रम से कहा, माया को एक परछाई का डर सताने लगा था, जो रात के अंधेरे में उसकी खिड़की पर खड़ी होकर उसे घूरती थी। वह परछाई एक काली आकृति में थी और उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमकती थी। माया का डर दिन ब दिन बढ़ता गया और उसने कई बार मंदिर में जाकर भगवान से अपनी सुरक्षा की प्रार्थना भी की थी, लेकिन उसकी हर प्रार्थना अनसुनी रह गई और एक दिन वह इस दुनिया से चली गई। विक्रम के मन में सवालों का जाल बुन गया। यह परछाई कौन थी? क्या यह माया के जीवन का कोई हिस्सा था या फिर यह किसी प्रकार की बुरी आत्मा का साया था? विक्रम ने सोचा कि माया की आत्मा शायद किसी संकेत के माध्यम से उसे उसकी मृत्यु के रहस्यों तक पहुंचाना चाहती है। विक्रम ने गांव वालों से यह भी पूछा कि माया के जीवन में कोई खास व्यक्ति था या नहीं, जिससे उसकी दुश्मनी या कोई विवाद हुआ हो। लेकिन लोगों ने बताया कि माया ने किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं रखी थी। उसकी मृत्यु का कारण वाकई रहस्यमयी था, जो एक गहरे अंधेरे में छिपा हुआ था। राजा विक्रम ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेंगे। उन्होंने गांव वालों को भरोसा दिलाया कि वह माया के हत्यारे का पता लगाएंगे और उसे सजा दिलाकर ही चैन से बैठेंगे। विक्रम का दृढ़ संकल्प देखकर गांव वालों के मन में भी आशा की किरण जाग उठी। उन्हें विश्वास हो चला कि अब माया की आत्मा को जल्द ही शांति मिलेगी। विक्रम का हृदय अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए और भी उत्सुक हो गया। उन्होंने अपने साहस और विवेक का सहारा लिया और माया के जीवन से जुड़े हर छोटे बड़े संकेत को समझने की कोशिश की। अब विक्रम को बस एक ही बात समझनी थी, वह परछाई कौन थी जो माया को डराती थी और उसका सिर क्यों काटा गया। गहरी रात का अंधेरा हर ओर फैल चुका था। विक्रम अपने मन में दृढ़ निश्चय के साथ माया की आत्मा के रहस्य को सुलझाने के लिए निकल पड़े थे। पिछले अध्याय में मिले संकेतों से उन्हें यह समझ में आ गया था कि माया की आत्मा
अब भी गांव में भटक रही है और किसी तरह का संदेश देना चाहती है। लेकिन एक सवाल हर समय उनके मन में घूमता रहा, क्या यह सच में माया की आत्मा थी या यह किसी और ही शक्ति का खेल था? बेताल ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ विक्रम से कहा, राजन, तुमने साहस दिखाया है, परंतु अब तुम्हें अपने ही साहस की परीक्षा देनी होगी। यह राह आसान नहीं है और यह परछाई तुम्हें रोकने के लिए सब कुछ करेगी। विक्रम ने दृढ़ स्वर में कहा, चाहे जो भी हो, मैं इस रहस्य को सुलझा कर ही रहूंगा। माया को न्याय दिलाना ही मेरा लक्ष्य है। विक्रम के लिए यह सफर आसान नहीं था। गांव वालों के अनुसार माया के डर का केंद्र वही जंगल था जहां उसे परछाई ने बार बार सताया था। विक्रम ने रात के समय जंगल में प्रवेश किया। जंगल का माहौल बेहद भयानक था। हर ओर अजीब सी खामोशी और घने पेड़ों की छाया में छिपा अंधेरा था। वह हर कदम बेहद संभल कर रख रहे थे क्योंकि उन्हें हर ओर से खतरों का आभास हो रहा था। बेताल ने बताया, राजन, यह जंगल केवल पेड़ों और जानवरों का बसेरा नहीं है। यहाँ ऐसी आत्माएं भी भटकती हैं जिनका इस लोक में कोई सहारा नहीं है। यदि तुम्हारा मन विचलित हो गया तो ये आत्माएं तुम्हारे भय को और बढ़ा देंगी। विक्रम ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और खुद को मन ही मन साहस दिलाया कि किसी भी स्थिति में डरना नहीं है। जंगल के भीतर कुछ दूरी तय करने के बाद विक्रम को अपने सामने एक अजीब आकृति दिखाई दी। यह वही परछाई थी जिसने माया को डराया था। विक्रम ने उसे ध्यान से देखा। लंबी, काले धुंध जैसी आकृति और आंखों में जलती हुई लाल आभा। यह परछाई विक्रम की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे उसे अपने कब्जे में लेना चाहती हो। विक्रम का साहस डगमगाने लगा, परंतु उन्होंने अपनी तलवार को ऊंचा उठाते हुए परछाई की ओर एक कदम बढ़ाया। परछाई ने जैसे ही देखा कि विक्रम उसका सामना करने को तैयार है, वह जोर से चिल्लाई। विक्रम को एक क्षण के लिए अपनी आत्मा जैसे कांपती महसूस हुई, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद कर साहस बटोरा और उस परछाई की ओर तलवार चलाने का निश्चय किया। तलवार उठाते ही विक्रम के कानों में माया की हल्की सी आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज विक्रम को संकेत दे रही थी कि उसे इस परछाई से नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। विक्रम ने तलवार वापस म्यान में रख ली और आंखें बंद कर माया की आत्मा से संवाद करने का प्रयास किया। माया की आवाज उनके कानों में फुसफुसाई, राजन, यह परछाई कोई सामान्य शक्ति नहीं है। यह वही है जिसने मेरे जीवन को समाप्त किया। इसे पराजित करना आसान नहीं होगा। इसका डर ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। विक्रम ने मन ही मन माया की आत्मा से पूछा, क्या यह वही है जिसने तुम्हारा जीवन लिया? क्या यह सचमुच एक अभिशप्त आत्मा है? माया की आत्मा ने धीरे धीरे विक्रम को संकेत दिए। उन्होंने बताया कि यह परछाई उस श्राप की वजह से अस्तित्व में आई है जो किसी ने माया पर डाला था। इस परछाई का अस्तित्व तब तक है जब तक इसका श्राप टूट नहीं जाता। विक्रम को यह भी पता चला कि इस श्राप का संबंध माया के पिछले जन्म से है। यह सुनकर विक्रम के होश उड़ गए। माया के साथ जो हुआ था वह केवल इस जन्म की बात नहीं थी, बल्कि इसकी जड़ें पिछले जन्म में दबी हुई थीं। विक्रम को समझ में आ गया कि इस श्राप को तोड़ने के लिए उन्हें माया के पिछले जन्म के रहस्यों का पता लगाना होगा। परछाई ने विक्रम को चिढ़ाते हुए कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते राजन। मैं तुम्हें भी उसी अंधकार में ले जाऊंगी जहां माया को ले जाया था। विक्रम ने ठान लिया कि वह इस श्राप का अंत करके ही रहेंगे। उन्होंने परछाई की तरफ ताकते हुए कहा, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं माया के साथ हुए अन्याय को उजागर करके ही रहूंगा। तुम्हारे श्राप का अंत नजदीक है। परछाई एक जोर की हंसी हंसती हुई अदृश्य हो गई, लेकिन विक्रम को अब समझ आ चुका था कि उन्हें किस दिशा में प्रयास करना है। विक्रम का साहस और संकल्प दृढ़ हो गया था। अब उन्हें पता चल चुका था कि इस रहस्य का हल माया के पिछले जन्म में छुपा हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि विक्रम को और भी गहरे भयानक रहस्यों का सामना करना पड़ेगा। जंगल की भयावह परछाई से सामना करने के बाद विक्रम का मन और भी मजबूत हो चुका था। परछाई ने उन्हें डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन विक्रम ने अपनी शक्ति और साहस से उसे काबू में कर लिया था। अब उनके सामने एक और गूढ़ रहस्य खुल चुका था, माया के पिछले जन्म का। इस नए संकेत ने विक्रम के संकल्प को और भी दृढ़ कर दिया था। उन्होंने ठान लिया था कि माया को इंसाफ दिलाने के लिए इस रहस्य की गहराई तक पहुंचकर ही रहेंगे। बेताल, जो हर कदम पर विक्रम का साथ दे रहा था, ने अब तक की स्थिति का विश्लेषण करते हुए कहा, राजन, यह रास्ता अब और भी कठिन होता जा रहा है।
तुम्हें इस पिछले जन्म के रहस्य को जानने के लिए बहुत धैर्य और समझ की आवश्यकता होगी, लेकिन याद रखो, यह रहस्य जितना गहरा है उतना ही खतरनाक भी है। विक्रम ने इस रहस्य की खोज के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। गांव से कुछ दूरी पर एक प्राचीन मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक वृद्ध साधु तपस्या में लीन रहते हैं और उन्हें भूत भविष्य का ज्ञान है। विक्रम ने सोचा कि शायद वही साधु माया के पिछले जन्म के बारे में कुछ जान सकते हैं। जब विक्रम मंदिर पहुंचे तो उन्होंने साधु को ध्यान मग्न अवस्था में देखा। साधु की उपस्थिति में एक अजीब सी शांति और ऊर्जा महसूस हो रही थी। विक्रम ने विनम्रता से उनके पास जाकर अपने आने का कारण बताया और माया के पिछले जन्म के रहस्य को जानने की इच्छा प्रकट की। साधु ने आंखें खोली और कुछ देर तक विक्रम की ओर गंभीरता से देखा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, राजन, जिस रहस्य को जानने की चेष्टा कर रहे हो वह तुम्हें इस जन्म के परे ले जाएगा। माया का पूर्व जन्म एक पवित्र स्थान से जुड़ा है और उस जन्म में उसके साथ घोर अन्याय हुआ था। उस जन्म में वह एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जी रही थी, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जो उसे अगले जन्मों तक पीड़ा में डाल गया। साधु ने अपने दिव्य दृष्टि से माया के पिछले जन्म की कहानी को उजागर किया। उन्होंने बताया कि माया पिछले जन्म में एक पवित्र स्त्री थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी और गांव वालों की सेवा करती थी। उसकी सुंदरता और करुणा का कोई सानी नहीं था और लोग उसे देवी समान पूजते थे। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आया जो उस पर अधिकार जमाना चाहता था। वह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था और माया को प्राप्त करने के लिए उसने हर संभव प्रयास किया। जब माया ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो वह व्यक्ति अत्यंत क्रोधित हो गया और उसके जीवन को नर्क बना दिया। उसने माया पर झूठे आरोप लगाकर उसे गांव से निर्वासित कर दिया। माया ने अपने अपमान का प्रतिकार किया, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। वह व्यक्ति माया को श्राप देकर उसके जीवन को तबाह कर देना चाहता था। साधु ने आगे बताया कि उस व्यक्ति ने एक श्राप मंत्र का प्रयोग किया, जिससे माया की आत्मा पिछले जन्म से अगले जन्मों तक बंध गई। इस श्राप का प्रभाव ऐसा था कि माया की आत्मा को शांति नहीं मिली और वह जन्म जन्मांतर तक भटकने के लिए मजबूर हो गई। साधु ने विक्रम से कहा, उस श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें उस व्यक्ति के अपराध को उजागर करना होगा। यह कोई साधारण कार्य नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति की आत्मा भी इस श्राप के कारण अपने ही कर्मों के चक्र में फंसी हुई है। लेकिन यदि तुम अपने संकल्प में दृढ़ रहो तो माया को न्याय दिलाने में अवश्य सफल हो सकते हो। साधु की बातें सुनकर विक्रम विचारों में डूब गए थे। तभी अचानक अजीब घटनाएं घटने लगीं। मंदिर के चारों ओर अंधेरा और घना होने लगा और एक भारी आभास ने विक्रम को घेर लिया। यह वही परछाई थी जो पहले भी विक्रम का पीछा कर रही थी। उसने विक्रम को रोकने के लिए मंदिर के वातावरण को अपने डर और क्रोध से भर दिया। विक्रम ने बिना डरे तलवार खींची और परछाई की ओर बढ़े, लेकिन साधु ने उन्हें रोकते हुए कहा, यह परछाई केवल डर से बढ़ती है। इसे हराने का तरीका तुम्हारे साहस में है, न कि ताकत में। यदि तुम अपने भीतर के डर को मिटा सको तो यह परछाई खुद ही खत्म हो जाएगी। विक्रम ने अपने भीतर के भय को निकालने का संकल्प लिया और पूरी दृढ़ता के साथ परछाई की ओर देखा। धीरे धीरे परछाई फीकी पड़ने लगी और अंततः अदृश्य हो गई। जब परछाई चली गई तो साधु ने विक्रम को एक संकेत दिया। उन्होंने कहा कि माया की आत्मा को मुक्त करने के लिए उन्हें गांव के एक पुराने किले में जाना होगा, जहां उस व्यक्ति की आत्मा कैद है जिसने माया को श्राप दिया था। उस आत्मा से संवाद करके विक्रम को उस श्राप का सही रहस्य जानना होगा। विक्रम ने साधु को प्रणाम किया और उस किले की ओर जाने की ठान ली, परंतु उनके मन में कई सवाल अब भी थे। क्या वह आत्मा उनके सामने सच प्रकट करेगी? क्या वह उन्हें माया के श्राप को तोड़ने का तरीका बताएगी? विक्रम अब उस प्राचीन किले की ओर बढ़ रहे थे, जहां माया को श्राप देने वाले व्यक्ति की आत्मा कैद थी। इस किले के बारे में कई भयानक कहानियां सुनने में आई थीं और रात में लोग इस किले के पास जाने से भी कतराते थे। लेकिन विक्रम ने ठान लिया था कि वह हर हाल में इस आत्मा से सामना करेंगे, ताकि माया को न्याय दिलाने का रास्ता साफ हो सके। उनके मन में डर नहीं था, बल्कि एक अनोखी दृढ़ता और जिज्ञासा थी। रात का समय था और चारों ओर गहरी खामोशी थी। हर कदम पर विक्रम को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा को जारी रखा। जैसे जैसे वह किले के करीब पहुंचे,
हवा में ठंडक और भी बढ़ने लगी और वातावरण में अजीब सी भयावहता भर गई। किले में प्रवेश करते ही विक्रम को लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। दीवारें टूटी फूटी थीं और हर ओर धूल और मलबा फैला हुआ था। चारों ओर काले साए से प्रतीत होते थे जो उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। इस माहौल में एक गहरा सन्नाटा था जिसमें केवल उनकी पदचाप गूंज रही थी। अचानक विक्रम को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी के रोने की तरह थी। वह रुककर उस आवाज को ध्यान से सुनने लगे। वह आवाज किले के एक बंद कमरे से आ रही थी। विक्रम ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और सावधानी से उस कमरे की ओर बढ़े। जैसे ही विक्रम कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि कमरे के बीच में एक धुंधली आकृति धीरे धीरे प्रकट हो रही है। वह आकृति एक बुजुर्ग आदमी की थी जो अपने चेहरे पर गहरी उदासी और पश्चाताप का भाव लिए खड़ा था। विक्रम ने समझ लिया कि यही वह आत्मा है जो माया को श्राप देने के बाद इस किले में कैद हो गई थी। विक्रम ने आत्मा से पूछा, तुम कौन हो और तुमने माया के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया था? आत्मा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं वही हूं जिसने माया के पिछले जन्म में उसका जीवन नष्ट कर दिया। मेरा नाम भीमगिरी है। मेरे अंदर उस समय बहुत अहंकार था और माया की सुंदरता ने मेरे मन में पाप का बीज बो दिया था। जब उसने मेरे प्रस्ताव को ठुकराया तो मेरे अहंकार को ठेस पहुंची और मैंने उसे श्राप देकर उसके जीवन को पीड़ा में डाल दिया। विक्रम ने आत्मा से पूछा, माया को दिया हुआ यह श्राप अब भी उसके साथ है? उसे मुक्ति दिलाने के लिए क्या करना होगा? भीमगिरी की आत्मा ने जवाब दिया, यह श्राप उस समय के क्रोध और ईर्ष्या से निकला था। मैंने उसे श्राप दिया था कि उसकी आत्मा जन्म जन्मांतर तक शांति न पा सके। लेकिन इस श्राप को तोड़ने का एक तरीका है। तुम्हें माया की आत्मा से संवाद करना होगा और उससे उस पीड़ा को स्वीकारने के लिए कहना होगा ताकि उसे सच्ची मुक्ति मिल सके। लेकिन यह इतना सरल नहीं होगा क्योंकि इस प्रक्रिया में तुम्हें अपनी आत्मा को भी ताकतवर बनाना होगा। भीमगिरी की आत्मा ने गहरी उदासी में कहा, विक्रम, मुझे अपनी गलतियों का गहरा पश्चाताप है, लेकिन मैं खुद भी इस श्राप का भोगी हूं। जब तक माया को न्याय नहीं मिलेगा, मेरी आत्मा को भी शांति नहीं मिल पाएगी। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम इस श्राप को खत्म करने में मेरी सहायता करो। भीमगिरी ने विक्रम को एक गुप्त संकेत दिया जिसमें उन्होंने बताया कि माया की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। इस अनुष्ठान में विक्रम को माया के जीवन की पीड़ा को अपने मन में समाहित करना होगा, जिससे माया को अपने कर्मों का फल भोगने की प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। भीमगिरी की आत्मा का संवाद खत्म होते ही विक्रम को एक भयानक ऊर्जा का आभास हुआ। किले में एक काला धुंधलका फैलने लगा और दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। विक्रम ने देखा कि कई दुष्ट आत्माएं भीमगिरी की आत्मा को घेरे हुए थीं और उस पर हमला करने की कोशिश कर रही थीं। विक्रम ने बिना समय गंवाए अपनी तलवार निकाल ली और उन दुष्ट आत्माओं से मुकाबला करने लगे। यह आत्माएं विक्रम के साहस को कमजोर करने के लिए भयानक आवाजें निकाल रही थीं और उसकी ओर झपट रही थीं। लेकिन विक्रम ने अपने साहस और संकल्प को बनाए रखा और उन पर हमला करना शुरू किया। विक्रम की शक्ति और साहस के आगे एक एक करके दुष्ट आत्माएं समाप्त होने लगीं। अंततः भीमगिरी की आत्मा विक्रम की सहायता से उन दुष्ट आत्माओं से मुक्त हो गई। भीमगिरी ने धन्यवाद देते हुए कहा, राजन, तुम्हारी बहादुरी ने मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाई है। अब केवल माया की आत्मा को शांति दिलाना शेष है। यह कार्य कठिन है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम इसे पूरा कर पाओगे। भीमगिरी की आत्मा से विदाई लेकर विक्रम ने किले से बाहर निकलने का निर्णय लिया। उन्होंने मन ही मन यह ठान लिया कि अब माया की आत्मा को भी इस श्राप से मुक्त करके ही रहेंगे। विक्रम किले से बाहर निकलने के बाद उनके मन में एक नई दिशा की तलाश थी। भीमगिरी की आत्मा से मिले ज्ञान और श्राप को तोड़ने के लिए अनुष्ठान की तैयारियों में अब उन्हें गहरी और सावधानी से मार्गदर्शन चाहिए था। माया की आत्मा की मुक्ति के लिए जो विशेष अनुष्ठान था, वह केवल किसी एक स्थान पर नहीं बल्कि एक विशिष्ट समय और ऊर्जा के साथ करना था। विक्रम ने सोच लिया कि उन्हें इस कार्य के लिए न केवल शारीरिक रूप से तैयार रहना होगा बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी वह पूरी तरह से खुद को साधना होगा। माया की आत्मा के साथ संवाद करने और उसे शांति दिलाने के लिए विक्रम को एक विशेष दिन की आवश्यकता थी, जो उन्हें कैलाश पर्वत के आचार्य से प्राप्त हुआ था। वह जानते थे कि यह यात्रा एक कठिन परीक्षा से कम नहीं होगी, जिसमें उन्हें न केवल भूतकाल की पीड़ाओं से निपटना होगा
बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को भी जागृत करना होगा। विक्रम ने अगले कुछ दिनों में माया के जीवन के बारे में गहरी जानकारी जुटाई। उन्होंने जाना कि माया एक समय की बहुत दयालु और कर्तव्यनिष्ठ स्त्री थी, जिसे उसके जन्म के ही समय से कष्ट और संघर्ष का सामना करना पड़ा था। उसकी आत्मा के अंदर के वे पुराने घाव अभी भी ताजे थे, जिन्हें कभी समय और कोई भी मदद नहीं मिल पाई। विक्रम के मन में यह विचार घर करने लगा कि माया की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए पहले उसे खुद से सच्चाई का सामना कराना होगा। आखिरकार वह दिन आ गया जब विक्रम ने कैलाश पर्वत पर अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। यह दिन बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि एक विशेष ज्योति की स्थिति में ही माया की आत्मा से संवाद किया जा सकता था। विक्रम ने निश्चय किया कि वह माया की आत्मा से संवाद करेंगे और उसे अपनी पीड़ा स्वीकारने के लिए प्रेरित करेंगे। विक्रम ने अपने चित्त में गहरी एकाग्रता पैदा करते हुए माया की आत्मा का आह्वान किया। चारों ओर घना अंधेरा था, लेकिन विक्रम ने अपनी दृष्टि को केंद्रित करते हुए मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही वह मंत्रों का उच्चारण करते गए, उनके भीतर की शक्ति जागृत होने लगी और एक अजीब सी ठंडक वातावरण में फैलने लगी। कुछ ही पल बाद विक्रम ने देखा कि माया की धुंधली छवि धीरे धीरे सामने प्रकट होने लगी। वह वही छवि थी जिसे विक्रम ने कई बार अपनी सोच में महसूस किया था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और पश्चाताप था, लेकिन वह अभी भी खुद को इस श्राप से मुक्त करने के लिए तैयार नहीं थी। माया, विक्रम ने कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब तुम अपने भूतकाल के कष्टों का सामना करोगी। तुम्हारी पीड़ा और संघर्ष केवल तुम्हारी आत्मा को जकड़े रखते हैं। तुम जो भी दुख झेल चुकी हो, उसे स्वीकार करोगी तो तुम्हारी मुक्ति का मार्ग खुलेगा। माया की आत्मा ने गहरी सांस ली और बोली, मैंने हर कदम पर पीड़ा को झेला है विक्रम। मैं न केवल इस जीवन में बल्कि पिछले जन्मों में भी उन कष्टों से जूझती रही हूं। मेरे साथ एक धोखा हुआ था और अब तक मैं उसी कैद में फंसी हुई हूं। विक्रम ने उसकी आत्मा से कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वह बहुत दुखद था, लेकिन उसे ढोते हुए तुम अपनी शक्ति को खो रही हो। अब समय है कि तुम उस पीड़ा को छोड़ दो और अपनी आत्मा को मुक्त करो। माया ने धीरे से सिर झुका लिया, जैसे वह विक्रम की बातों को समझ रही हो, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा भय था। क्या मैं कभी शांति पा सकती हूं? उसने पूछा। विक्रम ने अपने दिल में सच्चाई का अनुभव करते हुए कहा, तुम केवल तभी शांति पा सकती हो जब तुम अपने भीतर के डर को छोड़ दोगी, वह डर जो तुम्हें हमेशा तुम्हारे घावों में बांधता है। यह समय तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने का है माया। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुमने जो भोगा वह अब तुम्हारा हिस्सा नहीं है। अब तुम्हारा समय है आत्मिक रूप से मुक्त होने का। माया ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और विक्रम ने देखा कि उसकी आत्मा में कुछ हलचल सी हुई। उसके चेहरे पर एक संतुलन आ रहा था, जैसे वह कुछ बड़ा स्वीकार कर रही हो। विक्रम ने अपने अनुष्ठान को फिर से शुरू किया, मंत्रों का उच्चारण करते हुए, और माया की आत्मा को शांति की ओर मार्गदर्शन करने का प्रयास किया। इस बार माया की आत्मा को किसी प्रकार का रोशन अनुभव हो रहा था। उसके चेहरे पर एक आंतरिक शांति का एहसास होने लगा और उसने आहिस्ता से कहा, अब मैं तैयार हूं, मैं अपनी पीड़ा को छोड़ती हूं। विक्रम ने देखा कि माया की आत्मा की घनी धुंध हल्की होने लगी और वह धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में समाहित होने लगी। विक्रम ने देखा उसके भीतर एक शांति का अनुभव हो रहा था और उसकी पीड़ा का अंत हो रहा था। माया की आत्मा ने विक्रम को देखा और एक मीठी मुस्कान दी। धन्यवाद विक्रम, उसने कहा, तुमने मेरी आत्मा को शांति दी। अब मैं मुक्त हूं। साथ ही विक्रम ने महसूस किया कि माया का श्राप टूट चुका था और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। वह आत्मा अब शांति से नित्य अनंत में विलीन हो गई। विक्रम ने आभार की भावना के साथ कैलाश पर्वत को प्रणाम किया और अपनी यात्रा को अगले अध्याय की ओर बढ़ाने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, विक्रम बेताल की इस रहस्यमयी यात्रा ने हमें सिखाया कि हर चुनौती में एक नया अवसर छिपा होता है। अगर आपको और ऐसी प्रेरणादायक पौराणिक कहानियां चाहिए तो पौराणिक इतिहास चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़िए और हर वीडियो में एक नई सीख पाइए। सब्सक्राइब करें और इस ऐतिहासिक सफर का हिस्सा बनें।